मस्तो मस्त कलंदर लाल चवा तो खे सेवन जो सरदार चवा तो खे सब पावन दर्शन यात्रा की आज की कड़ी में आपको दर्शन करवाने ले जा रहे हैं पानीपत में स्थित दरबार हजरत बू अली शाह कलंदर जी। बाला झूले लाल ओ लाल मेरी अली अली बोलो। आपका नाम शरफुद्दीन है, लेकिन आप बू अली शाह कलंदर के नाम से मशहूर हुए। ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लालन सिंदड़ी लाल। आपके जीवन के कारनामों व आपकी दीनी खिदमत को देखते हुए आपको बू अली शाह के खिताब से नवाजा गया। आपकी अम्मी जी का नाम जमाल भी था और आपके वालिद का नाम सालार फकरुद्दीन था। ओ लाल मेरी पत रखियो बाला झूले लाल ओ लाल मेरी बोल झूले झूले लाल कलंदर झूले 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 लाल कलंदर ये मावनू पीरा बछड़े देना कैसे बताऊं कितना कर्म करते हैं मेरे कलंदर, होते हैं जब हम तकलीफ में खुद हाजिर होते हैं मेरे कलंदर। इनके बड़े जो बुजुर्ग हैं 5-6 पुश्त पहले इराक के रहने वाले हैं और वो अबू हनीफा इमाम आज़म उनकी संतान में हैं और इनके माता पिता इधर हिंदुस्तान भारत में आए और यहाँ मतलब सौदागरी के लिए, और यहाँ जब आए तो आपको ये इलाका बहुत पसंद आया और आप यहीं के वसनीक बन गए। पहले ये इराक के रहने वाले हैं। आपके मुरीद झंडे व चादरें चढ़ाने आते हैं, देश विदेश से संगत दीदार करने आती है, बाबा सबकी झोली भरकर भेजते हैं। यार होवे मेरा सोना मुराद साईं यार होवे दिलदार होवे ता यारी लावण चसे बदले यार दे सिर मंगे सको सिर देवन की कसे काफिर है जड़ा ला के अखियां विच आके साडी वसे यारी लावण तोड़ निभावण सको पीर फरीद दी दसे जिसको भी जो मिला है मुकद्दर से मिला है, जिसको भी जो मिला है मुकद्दर से मिला है और हम सबको मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। ये बूढ़ा खेड़ा शरीफ में आपका रौदा शरीफ है, तो इस जगह पे एक बुजुर्ग रहते थे, तो वो अक्सर मतलब आपके मौत के थे और आप जब करनाल या पानीपत की तरफ जाते तो उसको ज़रूर मिलते। एक दफ़ा ऐसा चांस हुआ कि आप सीधे करनाल से होते पानीपत चले गए। जब वापसी पे आए तो मिले तो उसने इल्तजा करी कि सरकार मेरे से क्या गुस्ताखी या गलती हो गई है, इस दफ़ा आप पास से ही चले गए, मिले नहीं। तो आपने कहा कि बाबा घबराने की बात नहीं, हम तेरे पास मुस्तकिल रहेंगे, पक्के रहेंगे। तो आपने ये ज़बान मुबारक से फरमा दिया भाई पक्के रहेंगे। उसके बाद जी ये कुंजपुरे वाले नवाब ये भी आप सरकार के मौत के थे और पानीपत भी सारा भरा हुआ था।
जिस टाइम आपने यहाँ विशाल करा इसी जगह पे, इसी बुजुर्ग के घर, अच्छा। तो उस टाइम ये कुंजपुर वाले नवाबों को तो पता फौरन चल गया क्योंकि नज़दीक है। तो पानीपत में इन सारी कौम से तल्लक रखते थे, उनको आपने रात को उनको बशारत दी कि आओ हम पर्दा ले लिया है। अच्छा। और सारा बताया कि मुबारक साहब का रोज़ा वहाँ है और हम भी वहाँ जाना चाहते हैं जी। तो जब वो भी उनको बशारत हुई, वो भी सुबह को पहुँच गए, ये भी पहुँच गए, तो बाबा जी तो आगे यहीं थे। ठीक। तो उस टाइम ये कुंजपुर वालों ने, क्यों ये दुनियावी हिसाब से ज़ोरवर थे, तो इन्होंने कहा जी हम जिस्म मुबारक को ले जाएंगे और हम करनाल में बनाएंगे। तो उन्होंने कहा जी हमें ये हुक्म हुआ है सरकार का, तो हम जब पानीपत से आए हैं हमें हुक्म ये हुआ है कि हमारा जिस्म यहाँ ले आओ और मुबारक साहब का रोज़ा शरीफ पहले बना हुआ है, उनके कदमों की तरफ साइड में हमारा मतलब है आस्थाना बनाओ। ठीक। तो अब आप एक रागनी सुनते थे तो आप बहुत उसमें मस्ती में आ जाते थे। तो इन सारी बुज़ुर्गों ने कहा कि ऐसे करो, आप अपनी दुआ इल्तिजा प्रार्थना जो कुछ भी करनी है कर लो, अगर उस रागनी को सुनाना है तो गाने वाले को बुला लो, अगर आपके गाने पे आपकी वो रागनी के ऊपर या इल्तिजा के ऊपर आपका शरीर हरकत करे या आपका हाथ बाहर निकल कर खफन से जी। तो उस बात को साबित करे तो ले जाओ। तो वो पहला मौका इनको ही दिया गया कुंजपुर वाले को। अच्छा। तो मतलब है आपका शरीर हरकत में नहीं आया। जब बेबस हो गए फिर उन्होंने कहा इंसारी जी ने, भाई अगर कोई और बात है बकाया तो वो कर लो, बाद में ना कहना। तो उन्होंने कहा जी बस हमने जो कुछ करना था कर लिया। तो अब उन इंसारी जी ने आपके आगे इल्तिजा करी, फिर सरकार अगर आपने हमें रात को हुक्म दिया है तो फिर उसका सबूत दो, ऐसे कौन मानता है। तो आपका हाथ जो है कफन से बाहर ऐसे खड़ा हो गया। जब बाहर निकल कर ऐसे आशीर्वाद की तरह ऐसे हाथ निकला तो उन्होंने कहा भाई ठीक है। अब उन्होंने तो वो अपना इंतज़ाम करा तो वहाँ से चल दिए। अब इन्होंने करनाल वालों ने सोचा भाई हमारी तो बेइज्जती हुई, भाई हमें तो ना सरकार ने हमारी मदद करी, तो हमारी ख्वाहिश तो थी, मगर उन्होंने एक अपनी दुनियावी शोभा के लिए या अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए एक पलंग सजाया, उसमें अपना ऐसे चादर वगैरह बिछा कर ऊपर कपड़ा देकर तो पलंग उठा के करनाल की तरफ चल दिए। जब वो पलंग कलंदरी चौक में करनाल में उतारा तो पब्लिक दर्शनों के लिए आई, तो वो उतने में खिसक गए, भाग गए कि बीच में तो कुछ है नहीं, तो वो अपना चले गए। जब और पब्लिक या चाहने वाले उन्होंने आके ऊपर से पल्ला उठाया तो आपका शरीर विराजमान था। और पानीपत में तो ज़्यादा वो शरीर था ही जी। अब बूढ़े ने कहा, जो बुजुर्ग यहाँ के थे, यहाँ आपने अंतिम श्वास दिए, ये बुढ़ा खेड़ा में, हाँ इसी जगह पे। इसी जगह पे। तो उन्होंने कहा कि आपने हजूर मेरे साथ वादा करा था कि आपके पास पक्के रहेंगे, मुश्किल रहेंगे, तो ये क्या मुश्किल है। तो आपका शरीर भी उसी तरीके जैसे पहले यहाँ लेटा हुआ था उसी तरीके ही आपका शरीर, मतलब यहाँ इस वजह से यहाँ भी आपका आस्थाना है बुढ़ा खेड़ा में, और करनाल कलंदरी गेट भी है और पानीपत शरीफ में भी, तीनों जगह पे आपका मकाम है। दर्द की दवा मिले, दर्द होने से तेरी याद बहुत आती है साहिबा, दर्द
मेरे कमली वाले कमली वाले दर्द हो नहीं सभी के लिए, दर्द होता नहीं सभी के लिए, है ये दौलत किसी के लिए। क्यों जलाई क्षमा बता दीजिए, क्यों जलाई क्षमा बता दीजिए, आप काफी है रोशनी के लिए। क्योंकि दर्द होता नहीं सभी के लिए, है ये दौलत किसी के लिए। क्यों जलाई क्षमा बता दीजिए, आप काफी है रोशनी के लिए। एक गुजरी जो दूध का ये काम करते हैं उनको गुजरी कहते हैं। जी। तो उन्होंने शादी करी तो वो बहू घर में आई, तो उनका काम उस ज़माने में यही था कि चलो बर्तन में अपना दूध जमाया और जाके गली मोहल्ले में बेच दिया। तो वो इसी तरीके पानीपत की बहू थी, तो उसने अपना सिर पे मटका दही का, तो पानीपत इसी एरिया में आप बेच रही थी। हज़रत बू अली शाह कलंदर बख्शे हन, आपकी मस्ती दुनिया में मशहूर है, आपके मानने वाले भी मस्त अलस्त रहते थे। तो उनका उधर निगाह पड़ी तो कहने लगे बाबा दही खाएंगे। तो आपने उस गुजरी को इशारा करा। उस ज़माने में जो बहुएँ होती थी या नूहें होती थी वो घूंघट निकालती थी, तो घूंघट किया हुआ था तो उन्होंने आगे दही रखी, उन मस्तों ने खा ली और आपने कुछ ऐसे कोई धुने में से कोई चीज़ उसमें डाली, ऊपर कपड़ा दे दिया। तो वो जब वापस गई तो सास ने पूछा भाई बहुत जल्दी बेच के आ गई है, क्या बात है? तो वो कहने लगे ऐसे ऐसे एक बाबा बैठे थे, उसको नहीं पता भाई ये बाबा कलंदर है। तो उनके पास कुछ बैठे थे मस्त बावले, तो उन्होंने खा ली, उन्होंने कुछ इसमें डाल दिया, ऊपर कपड़ा दे दिया, मैं ले आई। उन्होंने जब देखा उसकी सास ने तो उसके अंदर हीरे जवाहरात थे। जब हीरे जवाहरात थे तो सास ने कहा बेटा ये तो वो ही हज़रत सरकार बू अली शाह कलंदर हैं, ये उनके करिश्मे हैं। तो आपको इतने बरस हो गए शादी हुए, तो आपका अगर बच्चा नहीं हुआ तो आप औलाद मांग लेते। तो वो कहने लगे माँ मुझे तो मौका ही नहीं, मुझे तो पता ही नहीं भैया आप क्या कहा नहीं, मैं बोली नहीं ना, मैंने घूंघट उतारा है। उन्होंने जैसे करा, अगर दोबारा ईश्वर ने खुदावंद ताला ने ईश्वर ने मौका दिया तो फिर मैं ज़रूर अपनी मांगूंगी और कहूँगी। तो वो खुदा के करम से ऐसा वक्त आया कुछ चर के बाद वो फिर दोबारा इसी तरीके दही बेचती आगे से निकली, तो आपने इशारा कर दिया इधर आओ। जब आए तो इसी तरीके दही उन्होंने खा ली, तो आप जब कुछ देने लगे तो कहने लगे सरकार मुझे लड़के की दात दो, ये हीरे जवाहरात न दो, देना है तो मेरे को बेटा दो। तो आपने फरमाया कि बेटी ऐसे करो कि आप अपना गली मोहल्ले में चली जाओ, जिनके बच्चे 10-10, 12-12, 15-15 साल से घर बच्चा नहीं हुआ, उनको इकट्ठी करके ले आ जितनी तेरे पे हो सके। अच्छा। तो वो वहाँ से जाके अपनी सास को बताया, बेसे तरीके बाबा कहते हैं। तो उन्होंने आस पास से 20 इस्लाम धर्म की इकट्ठी करी, एक ब्राह्मणी पड़ोस में थी तो उसको भी ले आई। 21 है। 21 जब आ गई तो आपके मुंह में ये पान सुपारी कुछ था, तो आपने उसमें से थोड़ा थोड़ा सारे को दिया। जब दिया तो उस पंतानी ने दिल में उसके आगे भाई ये तो मुंह का उगाल है, तो उसने खाया तो नहीं, बाकियों ने खा लिया। मगर ये आपने कहा था
कि जब सलाम करने आना है, बच्चे हो जाएं, ऐसे ही इकट्ठे होकर 21 की 21 ही आना है। ये नहीं भी 1 2 4 आ जाओ, इसी तरीके मतलब इकट्ठी जैसे अब आई हैं ऐसे ही आना है। तो वो अपना घर गई तो ऐसे ही एक कोई परछत्ती थी, वो तबरक वहाँ फेंक दिया, खाया नहीं। तो खुदा के करम से, ईश्वर के करम से सब के लड़के हुए और वो सारी इकट्ठी हुई। तो उसने पंतानी को कहा, तो वो कहने लगी मैं क्या करूं जाके, मेरे तो हुआ नहीं और गलती मेरी है। उनने कहा भाई गलती जब ठीक है तेरी है तो ये बड़े रहम जल होते हैं, जैसे परमात्मा बख्शनहार है, अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, इसी तरीके फ़कीर भी बड़े मेहरबान होते हैं। अगर हमारे पे तेरे पे कोई बेटी गलती हो गया या बहन गलती हुई है तो चलो चलना तो चाहिए। जब आपने कहा वे इकट्ठे आना है तो फिर वो 21 की 21 गई। वो सारे को बालकों को आशीर्वाद दी तो कहा कि बेटी तेरा लड़का कहाँ, तेरा बच्चा कहाँ? कहने लगे कि हजूर मेरी गलती है, मैंने अपना आपका प्रसाद तो बरक नहीं खाया। जिन्हें ये तो ध्यान होगा भाई कहाँ डाला था, कहाँ फेंका। जी घर में एक ऐसी परछत्ती थी वहाँ फेंक दिया। तो बेटा फिर वहाँ जाके देखो क्या चीज़ है। जब वहाँ गए, वो लड़की गई तो बालक इसी जितने दिन का उनका था उतने दिन के बालक अंगूठा मुंह में डाला हुआ, तो वो बच्ची को उठा के लाए और सलाम किया। क्या बात। तो ये आपकी शान और करिश्मा है। वैसे आपके करिश्मों का कोई मतलब है अंत नहीं, इंतहा नहीं।